नमस्ते, मैं हूँ संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। आज हमारी सबसे पुरानी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने यह सिद्ध कर दिया कि वह पूरी तरह से मुस्लिम लीग में परिवर्तित हो चुकी है। मुस्लिम लीग इसलिए भी, न केवल इसलिए कि उसने जो मैनिफेस्टो में जिस तरह की पॉलिसीज़ बताई हैं, उसका बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन हमारे मित्र हैं संक्रांत सानू उन्होंने किया है। मैं अभी उस पर आता हूँ। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जो पाकिस्तान के लिए उनका प्रेम है, वो तो अब बिल्कुल खुलकर सामने आ गया है। यद्यपि वो मैनिफेस्टो में भी रिफ्लेक्टेड है, जिसकी मैं बात करूँगा अभी आपसे। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि वो जो दैनिक दी गार्जियन जो है, वो जो लेफ्टिस्ट पेपर है, जिसके बारे में मैंने आज एक वीडियो बनाया सोलो भी, और उसके अतिरिक्त आदि अचिंत के साथ भी इसके ऊपर बात हुई। न केवल ये, बल्कि आज तो राजनाथ सिंह जी ने खुला कह दिया कि जहाँ कहीं भी कोई आतंकवादी होगा, चाहे इस देश में हो या उस देश में हो, हम तो घुस के मारेंगे। अच्छा, हम घुस के मारेंगे, ये तो वैसे भी मोदी जी साफ-साफ कह चुके हैं। तो भाई ये आया कि भारत ने, गार्जियन ने रिपोर्ट की कि भारत ने जो है वो पिछले कुछ वर्षों में लगभग 20 जो है वो आतंकवादी पाकिस्तान की धरती पर मार दिए। तो उन्होंने इसकी आलोचना की। आप जरा कल्पना कीजिए, कांग्रेस ने इस बात की आलोचना की कि भाई आपने जो है इन होनहार आतंकवादियों का, जो भारत में खून खराबा कर सकते थे, जो भारत को इस्लामी देश बनाने की ओर प्रवृत्त कर सकते थे, उनको आपने समाप्त क्यों किया? कितना गंभीर अपराध किया भारत ने, बताइए। पाकिस्तानी टेररिस्ट को पाकिस्तान में घुस के समाप्त कर दिया। अब समाप्त किया या नहीं किया, ये दूसरे लोग बहस कर रहे हैं। एमईए तो मना करती है। लेकिन आज जो हमारे रक्षा मंत्री जी ने जो कहा ना कि हम तो भाई वी रिजर्व द राइट, ये खाली राइट सीआईए का नहीं है। वो ओसामा बिन लादेन को आके पाकिस्तान में जाके हेलीकॉप्टर से आके मार के चला जाए और दुनिया भर में कत्लेआम करते रहे, लीबिया में घुस के गद्दाफी को मार दे और पता नहीं क्या-क्या करेगा, उत्पात करे चारों तरफ। हमारा भी ये राइट है। अब हम भी सुपर पावर बनने की ओर अग्रसर हैं। तो भई हम सुपर पावर के लक्षण तो दिखाएँगे। लेकिन कांग्रेस को इसमें घोर आपत्ति है। आपने पाकिस्तान के होनहार आतंकवादियों को, जो भारत के विरुद्ध कार्य करते हैं, उनको आपने कैसे डिस्टर्ब कर दिया? गलत बात है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। कांग्रेस का हाथ पाकिस्तान के साथ, और ये उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में भी लगभग पूरी तरह से सिद्ध कर दिया। मेरे मित्र हैं संक्रांत सानू, उनका एक ट्वीट है, बहुत अच्छा उन्होंने लिखा कि भाई पाकिस्तान, ये जो मैनिफेस्टो है, जो घोषणा पत्र है, वैसे तो आप उसको क्लॉज बाय क्लॉज पढ़ें तो उसमें जो है वो महान मूर्खता, जो हमारे पप्पू जी जो हैं, जो पूरे विश्व के महानतम मूर्खों में प्रतिस्पर्धा करते हैं, उनकी जो छाप है वो स्पष्ट दिखाई पड़ती है। लेकिन इसको यदि बिल्कुल संक्षेप में इसको यदि बोला जाए, तो इसके 3 मुख्य बिंदु हैं। वो सब भूल जाइए, 5 न्याय 25 गारंटी। वो 5 न्याय 25 गारंटी जो है वो बातों की ही है। और उन 5 न्याय में से 4 न्याय जो हैं वो तो वही हैं जो युवा, किसान, नारी, श्रमिक, जिनकी बात है। युवा, किसान, नारी 3 ही जाति बताते हैं। वैसे भी आप जानते हैं, हमारे प्रधानमंत्री बोलते हैं कि कोई और जाति नहीं है, यही जातियाँ हैं। लेकिन बेसिक चीज़ें 3 हैं। नंबर 1, डिस्ट्रॉय फैमिली, परिवार का समूल नाश। नंबर 2, डिस्ट्रॉय सोसाइटी, समाज का समूल नाश। नंबर 3, डिस्ट्रॉय इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था का समूल नाश। ये 3 जो हैं, इनको आप अच्छी तरह से याद कर लें, रट लें, और उसके बाद जितनी भी इनकी 25 गारंटी है और इनके जो 5 न्याय हैं, उसमें ये सारे के सारी इन्हीं 3 में फिट हो जाएँगी। कैसे आप
हर गरीब महिला को 1 लाख रुपए देंगे, बिना इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय किए। सबको पता है कि इस देश का विकास इसलिए हो रहा है क्योंकि 11 लाख, 12 लाख करोड़ रुपए हर वर्ष इंफ्रास्ट्रक्चर में व्यय किए जा रहे हैं, जिससे देश में एक्सप्रेसवे, हाईवे, रेलवे का जाल बिछ रहा है और उसके कारण जो है वो लॉजिस्टिकल जो बॉटलनेक्स हैं वो इतने स्मूथ हो गए हैं कि भारत लगातार ग्रो कर रहा है और उस ग्रोथ के कारण आपको मैं बता दूं, ये जो बकवास करते हैं ना कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ गया है, एम्प्लॉयमेंट का जो फिगर है वो साफ साफ आ रहा है 6.1% से घट के 3.8% है, जो पूरे पिछले 10 वर्षों का मिनिमम लेवल है। ये एनएसएसओ का डेटा कहता है और ये एनएसएसओ का डेटा ही 6.8 कहता था, तब तक तो ये चिल्लाते थे। इनके लिए रोजगार का एक ही मतलब है, सरकारी नौकरी। सरकारी नौकरी तो कितनी दोगे? जितनी सरकारी नौकरी दोगे, उतनी आप जो है वो डेफ़िसिट बढ़ाओगे, आपकी फ़िस्कल डेफ़िसिट बढ़ाओगे। जितनी फ़िस्कल डेफ़िसिट बढ़ाओगे, उतना वही मनमोहन सिंह वाला तमाशा करोगे जो वो 11% 12% पे जब इन्फ्लेशन चलता था, फ़िस्कल डेफ़िसिट बढ़ाने के कारण। तो भई इसीलिए तो आपको हटाया गया था। आप वहीं वापस जाना चाहते हो। आप यह सिद्ध करना चाहते हो कि जनता ने गलती की थी कि आपको हटा दिया। आप उन्हीं पॉलिसीज़ पर फिर से ले जाना चाहते हो। क्या कहते हो आप? फिर आपने, जब हम बात करते हैं परिवारों की, तो आपने तो एलजीबीटीक्यू की मैरिज भी कह रहे हैं कि साहब हम एलजीबीटीक्यू की मैरिज जो है वो हम लीगलाइज़ करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। आप लीगलाइज़ करेंगे, हिंदू मैरिज एक्ट में करेंगे, मुसलमानों को अलग कर देंगे। क्यों? क्योंकि उनके लिए अलग आपने सिद्धांत बना रखे हैं। ये परिवार को समाप्त करने का जो पूरा कार्यक्रम चल रहा है विदेशों में, वही यहाँ भी करेंगे। समाज को कैसे करेंगे? समाज में वो पूरे वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ले आएँ यहाँ पर। कह रहे हैं हम डाइवर्सिटी कमीशन बनाएँगे, मतलब वो जो डीईआई वाला कॉन्सेप्ट है ना, और साहब उसको हम प्राइवेट में भी लागू करेंगे, पब्लिक में भी लागू करेंगे। यानी वही काम जो पश्चिम में कर करके वो अपनी इकोनॉमी डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, सोसाइटी डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, वही काम अब आप भारत में करेंगे। क्यों? क्योंकि आपका जो मैनिफेस्टो है वो सोरोस के पिट्ठुओं ने लिखा है कि हाँ, हम ईएसजी लाएँगे। तो ईएसजी पॉलिसी, डीईआई पॉलिसी, ये सब लाएँगे। प्राइवेट में भी जो है वो हम जेंडर लागू करेंगे। ये सारे वो काम करेंगे जिससे सोसाइटी जो है वो छिन्न-भिन्न हो जाए और उसके ऊपर जो है आप कह रहे हैं कि हम साहब माइनॉरिटीज़ को हम बहुत स्पेशल ट्रीट करेंगे। माइनॉरिटी जो है वो जैसे चाहे वैसे ड्रेस करे, जैसे चाहे वैसे खाए। जिससे चाहे उससे शादी करे, चाहे लव जिहाद करे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। वो अपने पर्सनल लॉ जो है, उनकी शरीयत तो उनके ऊपर लागू होगी। अरे भैया, उनके ऊपर क्यों लागू कर रहे हो? हमारे ऊपर भी लागू कर दो, कह दो हम अब औरंगज़ेब हैं, करवा लो खतना, पढ़ लो कलमा और बाकी सबको कह दो, कम से कम किसी तरह के कोई हमारे ऊपर जो है वो किसी तरह की मुग़ालता तो ना रहे हमें। वो क्लियर हो जाए, क्लैरिटी हो जाए कि साहब आप जो है मॉडर्न डे औरंगज़ेब हो। और इकोनॉमी में तो ख़ैर आपके पास आइडिया क्या है, और बाकी जो है आपको जो बदले लेने हैं कि साहब क्या इलेक्टोरल बॉन्ड जो है उनकी जाँच कराई जाएगी। अरे क्या जाँच कराओगे? खुद की जाँच कराओगे क्या? सबसे ज़्यादा घपले तो तुम्हारे इलेक्टोरल बॉन्ड्स में निकल रहे हैं। लेकिन तुमको बोलना है, रफ़ाल की जाँच कराओगे। अरे भई रफ़ाल की जाँच तो सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दी, उसकी क्या जाँच कराओगे? अडानी की क्या जाँच कराओगे? तुम्हारे पेट पीव्स हैं वो। जो अभी कल कहा ना वो गौरव वल्लभ ने, भैया मैं सनातन धर्म को रोज़ गाली नहीं दे सकता, सनातन धर्म के विरुद्ध नारे नहीं लगा सकता और वेल्थ क्रिएटर्स को रोज़ गाली नहीं दे सकता। और तुम्हारा जो है पप्पू, तुम्हारा तो ये हाल है भैया कि तुम जो है इन्वेस्ट करते हो शेयर्स में और उन्हीं वेल्थ क्रिएटर्स के माध्यम से मोटा मुनाफ़ा कमाते हो और फिर आकर उन्हीं को गाली देते हो। तुमसे बड़ा तो ढोंगी कोई आज तक पैदा नहीं हुआ। फिर कहते हो जीएसटी हम सबका बराबर कर देंगे, 18% कर देंगे। भैया आटे दाल पे जो 4% लगता है उसको भी 18% कर देगा हमारा पप्पू, देखो जरा।
खाने के आइटम्स पे जो 4% जीएसटी लगता है, उसको भी भाई साहब 18% कर देंगे। और जो लग्ज़री आइटम्स पे 28% लगता है, उसको भी 18% कर देंगे। और फिर कहते हैं कि साहब हम इकोनॉमी में बहुत बढ़िया काम कर देंगे, इकोनॉमी में पता नहीं क्या-क्या तमाशा कर देंगे। गज़ब है। और फुल एम्प्लॉयमेंट इज़ आवर गोल। अब एम्प्लॉयमेंट डिफाइन तो कर दो यार, फुल एम्प्लॉयमेंट तुम्हारा गोल है तो। कह रहे साहब वी विल इंट्रोड्यूस रिफॉर्म्स इन इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉज़, मतलब अभी जो लेबर लॉज़ लिबरलाइज़ किए गए थे, जिसकी वजह से लोगों ने बड़ी-बड़ी फैक्ट्रियाँ लगाना शुरू किया था, कह रहे उसको हम खत्म कर देंगे भाई। हम वहीं पहुँच जाएँगे जहाँ हम पहले थे। हम किसी भी तरह से हम कंट्री की इकोनॉमी को आगे नहीं बढ़ने देंगे। फिर कह रहे हैं वी विल एड्रेस द ग्रोइंग इनइक्वालिटी ऑफ वेल्थ एंड इनकम थ्रू सूटेबल चेंजेस इन पॉलिसीज। मतलब समझ रहे हैं आप? मतलब ये कि ये ज्यादा टैक्स लगाने वाले हैं, जबकि सारी स्टडीज कह रही हैं कि जो इनक्वालिटी है वो कम हुई है। जो जीनी कोएफिशिएंट होता है, इकोनॉमी का जो मेजर होता है, वो 0.42 से घट के 0.407 हो गया। तो इकोनॉमिक इंडिसेस, इकोनॉमिक डेटा तो कह रहा है इनक्वालिटी कम हुई है। आप कह रहे हैं कि साहब हम जो है अभी इस समय बढ़ रही है। और मनरेगा पर्याप्त नहीं था तो कह रहे हैं हम अर्बन एरिया में भी वही लाएंगे, हम मनरेगा जो है उसका कोई फॉर्म लाएंगे। तो सारे काम वो करेंगे जिससे सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाए। मुसलमानों के लिए प्रिविलेज्ड पोजीशन होगी। और ये भी कह दिया है कि साहब कि दंगों वालों को चिन्हित किया जाएगा, मतलब वही जो टारगेटेड बिल था ना, वो टारगेटेड कम्युनल वायलेंस बिल, उसमें हिंदुओं को जिम्मी बनाया जाएगा, दोयम दर्जे का बनाया जाएगा। और ये कहा जाएगा कि हर दंगे में केवल हिंदू और केवल हिंदू ही उत्तरदायी है। माइनॉरिटीज की बात करते हैं और माइनॉरिटीज में मुसलमानों के अलावा किसी की कोई बात नहीं। यानी ये कैसी माइनॉरिटी है जो माइनॉरिटी वाले ग्रुप में कहती है कि साहब की माइनॉरिटी के सारे अधिकार हमें मिलने चाहिए क्योंकि हम माइनॉरिटी में मेजॉरिटी है। तो विद इन माइनॉरिटीज तो अपना मेजॉरिटेरियनिज्म असर्ट करती है, और विद इन ओवरऑल कहती है साहब ये हिंदू जो है ये मेजॉरिटेरियनिज्म करते हैं। कुछ नहीं पप्पू, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम बुरी तरह से हारोगे। 40 से ऊपर तुम्हारी सीटें आनी नहीं है। और कुछ भी बकवास करते रहो, तुम्हारे मैनिफेस्टो के जरिए ये बिल्कुल पक्का है कि तुम्हारे दिल में पाकिस्तान है। यू आर फॉर पाकिस्तान, ऑफ पाकिस्तान, बाई पाकिस्तान। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।